बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये इक्वेशन है, इसमें बोला गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जनरली ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन सिग्नम फंक्शंस। ओके, तो इन दो प्रॉब्लम्स में से हम लोग एक काम करते हैं, इस सेकेंड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, इसको जो भी x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जो भी x की वैल्यू रखेंगे, यदि लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों इक्वल हो गए, वो x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, वही इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का यदि बिहेवियर देखें तो जो लेफ्ट हैंड होगा वो या तो -1 के इक्वल हो सकता है, या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या तो 1 के इक्वल हो सकता है। आप इसमें सिग्नम में कुछ भी इनपुट करके देखो, जो इसका आउटपुट होता है -1, 0 और 1 होगा। अच्छा, इस वाले में यदि हम लोग देखें, इसमें आप कुछ भी इनपुट करके देखें, ये या तो 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा। अब इन दोनों को होना है इक्वल। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि भाई ये वाली चीज तो इनवैलिड हो गई, ये चीज तो बिल्कुल गलत हो गई सरासर, क्योंकि ये सिग्नम -1 यदि हो गया तो इधर वाला भाई -1 नहीं हो सकता, तो दोनों साइड इक्वल नहीं हो पाएगा, तो ये तो हट गया। अच्छा, यदि सिग्नम 0 हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड 0 हो जाए, तो राइट हैंड भी 0 हो सकता है, ये केस बन सकता है। तो हम लोग बच्चों इस केस को सॉल्व करते हैं जब ये दोनों आपके 0 हो जा रहे हैं। तो हम लोग देखें कि भाई सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाए, एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आपका 0 हो जाए। तो ये जो सिग्नम है तभी आपका 0 होगा जब x की वैल्यू आपकी ±1 हो जाए। यदि x की जगह 1 रखोगे, 1 - 1 0 अंदर बनेगा और सिग्नम 0 के बराबर आ जाएगा। x की जगह -1 रखोगे तब भी सिग्नम आपका 0 के बराबर हो जाएगा। इस केस में यदि हम लोग देखें तो ये 0 तभी हो पाएगा जब x की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। अब इसमें लिखा हुआ है एंड का मतलब हमें दोनों का लेना है कॉमन, तो वो x की वैल्यूज लेनी है जिसके लिए ये दोनों 0 हो जाए, तो वो एक्चुअल में जो x की वैल्यू होगी दैट इज -1। आप देखिए, इसमें -1 रखो ये 0 हो जाएगा, इसमें -1 रखें तो अंदर 0 होगा, मतलब सिग्नम ऑफ 0 0 हो जाएगा। हम लोग +1 नहीं ले सकते क्योंकि +1 यहां पर रखने पर 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, इस साइड 4 बन रहा है, 0 नहीं हो रहा, मतलब हमारा +1 आंसर नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू -1 के लिए आपका -1 के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखें बहुत ध्यान से, जैसे यहां पर इन्होंने कहा सिग्नम 1 हो सकता है, तो बिल्कुल इस साइड वाला भी 1 हो सकता है क्योंकि इसने कहा ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो 1 आता है। तो हम लोग इसमें दूसरा केस लेके देखें कि यदि हमारा सिग्नम 1 हो जाए, या सिग्नम किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 हो जाए, एंड यदि ये लेफ्ट हैंड वाला 1 हो गया है तो राइट हैंड वाले को भी 1 होना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाला भी आपका 1 हो जाए। तो ये 1 कब कब हो सकता है, ये 1 तभी आपका हो सकता है जब x बिलोंग्स टू आपका हो जाए -इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक। यदि -1 रखोगे तो ये 0 दे देगा, वो गलत हो जाएगा। यूनियन 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 आपका हो जाएगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में। यदि इसके बीच में आप देखो 1 से इनफाइनाइट के बीच में इसमें यदि वैल्यूज रखोगे x की जगह, तो ये आपका पॉजिटिव देगा और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव आपका 1 बना देता है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में x की जगह रखोगे तो ये आपका पॉजिटिव अंदर बनेगा और सिग्नम पॉजिटिव का आपका 1 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये कब कब 1 हो सकता है, अंडर रूट ले लीजिए तो x + 1 इक्वल टू +-1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, उस साइड जाने पर +-1 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 के लिए और x इक्वल टू -2 के लिए।
अच्छा x इक्वल टू 0 रखने पर तो ये 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ x इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 इसके सोल्यूशन में नहीं है। क्या x इक्वल टू -2 दोनों में है? बिल्कुल x इक्वल टू -2 दोनों में है, तो जो कॉमन सोल्यूशन बनेगा वो x इक्वल टू -2 बनेगा। x इक्वल टू -2 के लिए आपका ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला राइट हैंड साइड भी 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता है। तो इस केस का जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो केवल x की दो वैल्यूज होंगी, -2 और -1। क्लियर? आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी।